नमस्ते, राधे राधे। क्या ज़माना आ गया, अब कोई किसी का नहीं रहा। शादी के बाद देखिए एक लड़की छुरा लेके अपने हस्बैंड को कैसे डराती है, धमकाती है। आप लोग पूरा बात सुनिए, ये नैनी का है। आप लोग पूरा सुनिए कि क्या हुआ। 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा। सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ सर, हाँ सर, वो वही मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे। वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा। सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ सर, हाँ सर, वो वही मेरे साथ हो गया। तो हाँ सर, मुझे बहुत डर लग रहा साथ में नाम। अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तू लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं, वो बहुत डरता था। भाग गई मेरे घर से छरछटू। यही है सितारा और कप्तान, जिसकी कप्तान की शादी हुई थी। और ये सितारा है, यही बार बार धमकी दे रही है कि मैं चक्कों से तुमको गोद डालूंगी, मार डालूंगी। शादी हुई, शादी के बाद घर आई, उसके बाद जैसे ही पति नज़दीक आया वैसे ही इसने धमकी दे डाला। यही है, ये कह रही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। आप सुनिए कप्तान की जुबान। वो सर, वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे, या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। तो मैं बोला अच्छा। हमका रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और मतलब रिश्ते को कलंकित करना चाहिए। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। एक तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। आखिर ऐसे में लड़का बेचारा क्या करता, इसकी तो हालत ख़राब थी। ये कुछ न कह सकता था, न डांट सकता था, न मार सकता था। अगर कुछ कहता भी तो इसके ऊपर उल्टे आरोप लग जाते, इसलिए इसने कुछ नहीं कहा। ये लड़की जो है बहुत दुष्ट है, इसको नहीं शादी करनी चाहिए। पहले ही बता देना चाहिए कि हमको उससे शादी नहीं करनी है। हम उसी के साथ रहेंगे। सर किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है। लड़का बेचारा क्या करता, लड़के ने अपनी जान छुड़ाई, कहा जिसके साथ रहना है उसी के साथ ये रहे, क्योंकि मुझे बख्श दे, नहीं पता लगे कि सोनम की तरह ये भी हमको ले जा कर के केदारनाथ में ढकेल देती। तो लोगों का विश्वास ही हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है कि बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के तब बुलाएं, उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही है हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगे या मर जाऊंगी, हम फंसा दूंगी सब लोग के। 3 दिन के बाद ही हमारा लड़का बताया, वो जिस दिन से आई थी उसी दिन से नौटंकी थी। लड़का हमारा दूसरी जगह पलंग पे लेटता, तू बेड पे दूसरी जगह लेटती थी, उसके छूने नहीं देती, कहे हमारे पास आओगे हम तुमको मार दूंगी, हमको छूना नहीं। अपने पास क्या रखती थी? अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तू लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं,
वो बहुत डरता था, एक मारती थी। अब वहाँ बाप माँ उनका जो है, अब भाई हम शादी करके ले हमारे घर पे कुछ करती है, हम लोग के तो फंसावा होगा, इसीलिए डर लगती थी। हम बुलाए तो उन लोग आए, उन लोग अपने लड़किन की फिर सुनते थे। उसकी सासू माँ परेशान, पति परेशान, ये सब चलता रहा। फिर एक दिन ये छत से कूद करके भाग गई, भाग करके अपने प्रेमी के साथ। तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के चलिए। भाग गई। हमने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेन किए हैं, सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको सर शादी के नाम से समझ लीजिए, मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है, इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं, मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी में। भाग गई मेरे घर से, छत से। हाँ सब कुछ है। वहाँ गई तो मेरे मोहल्ले के लड़के 2 सो रहे तो उनके पास गई, उनसे 2 नंबर लेकर बात की, उसका बुलाए साथ, जो जिसके साथ जाना था उसको, उन लोग आए हैं। तो ऐसे शादी, अब हम लोग इतने डर गए, क्या शादी करें, क्या ब्याह करें, बहुत हम लोग परेशान है सर। शादी अब क्या करें बताएंगे। हाँ सोनम है, पता नहीं कौन कौन मार डाल, पति भर के डिब्बा में भर देती हैं सर। हम लोग बहुत परेशान है सर। एक ही लड़का था, वही आँखी दीदा हम लोग का रहा सर। हम लोग के बहुत डर गए हम लोग, जान ल। ऐसा 1 महीना 1.5 महीना दिन होगा, हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो तो हम। लड़के वाले बहुत परेशान हैं। लड़की अभी अपने मायके में रह रही है, देखो क्या निर्णय होता है, क्या होता है। वैसे लड़के वाले को रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जान को खतरा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।